प्रकृति संरक्षण दिवस पर कदम बढ़ाएं, पर्यावरण को बचाने हेतु जागरूकता फैलाएं। प्राकृतिक संसाधनों का न करें हम दोहन, वरना हो जाएगा पर्यावरण असंतुलन। आओ आज संकल्प ले हम, पर्यावरण को संरक्षित करें हम। धरती को हरियाली देकर सबके जीवन में खुशहाली लाएं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अपनी नई सोच बनाएं। प्रकृति को बचाने हेतु हम हर संभव प्रयास कर डालें। प्रकृति को बचाने हेतु हम हर संभव प्रयास कर डालें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, श्रीगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। पृथ्वी की सुंदरता को बनाने रखने के लिए हमें उसके संसाधनों का ख्याल रखना होगा। इसको मनाने का प्राथमिक लक्ष्य उन वनस्पतियों और जीवों को बचाना है जिस पर विलुप्त होने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी ने हमें पानी, हवा, मिट्टी, खनिज, पेय, जानवर, भोजन आदि जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की है। इसलिए हमें प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर रखना होगा। जब तक हम प्रकृति को स्वस्थ और सुंदर नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जो है खतरे में हो जाएगी। पृथ्वी का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कदम उठाने से पहले यह निश्चित रूप से सोचना होगा इससे प्रकृति को कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इत्यादि। हम जानते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण हम ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं, तापमान में वृद्धि आदि जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अतः अगली पीढ़ी के लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए संसाधनों को बचाने के महत्व को समझने के लिए हमें रिसाइकिल करने, इसे संरक्षित करने और उससे नुकसान पहुंचाने के कारण दुष्प्रभाव को समझने के लिए दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक के प्रयोग से आज हमारी प्रकृति को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सरकार इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बना रही है, या चाहे पेड़ पौधों के काटने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग सब कुछ समझते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को ही कर रहे हैं जहां हमें प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। हमें इस सोचना होगा, समझना होगा कि हम ऐसा न करें। स्वस्थ और स्थिर वातावरण में जीवित रहने के लिए हमें अपने पर्यावरण और इसके संसाधनों की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हमें उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी हमारी पृथ्वी की सुंदरता का लाभ उठा सके, अस्वस्थ वातावरण में रह सके। मानव द्वारा पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को लगातार क्षति पहुंच रही है। हम मनुष्य अपने विकास के दौर में प्रकृति को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, बिना यह सोचे कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। पृथ्वी को जीवित बनाए रखने के लिए मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधों का रहना भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के एक अंग हैं। आज जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की कई प्रजातियाँ जो है विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक वैभव की रक्षा करना और पृथ्वी पर प्रत्येक जीव प्राणी के साथ साथ सहअस्तित्व की प्रणाली विकसित करना आज के दौर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इसलिए हम लोग को प्रकृति के संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। हम सिर्फ समझे नहीं, जाने नहीं, बल्कि इस पर अमल करें। निश्चित रूप से हम सभी जान रहे हैं कि किस चीज़ से हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है, फिर भी हम इसे अपने अमल में नहीं लाते। हम कहते हैं, करते हैं, लेकिन हम अपनी जो निजी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं ला पा रहे हैं, जिस कारण जाने अनजाने ही सही हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा कि जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुँचे, उन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और प्रकृति संरक्षण के लिए हमें सोचना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक सुंदर और स्वस्थ प्रकृति दे सकें। इसलिए हमें इस ओर कदम बढ़ाना होगा। और निश्चित रूप से जब हम आज इस विश्व प्रकृति दिवस पर संकल्प लेंगे तो इस संकल्प के साथ हम ये भी सोचेंगे कि हमें भी इसे अपने जीवन में उतारना है और उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुँचे, हमारी प्रकृति सुरक्षित बने, और इस उद्देश्य को हमें अपने जीवन में सफल बनाना है। धन्यवाद।